चलो बेटा, हम है ना मैथ का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैंने तुम्हें समझा दिया है, जो जो चीज़ें तुम्हारे को कवर करनी थी वो तुमने कर ली थी। अब हम इसके क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द नंबर ऑफ 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एन एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n विद द डिजिट 0। यहाँ पर ये क्या पूछना चाह रहा है कि हमारे पास एक है नंबर 4 की पावर n, क्या है नंबर 4 की पावर n, और हमें ये बताना है कि ये कभी भी एंड हो सकता है 0 से, अगर n हमारा क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, मतलब ये कुछ भी आ जाए हमारी n की वैल्यू। एक तो हमारा सीधा एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम है ना n की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में, 2 पुट करेंगे तो 16 लास्ट में 6 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 64 बन जाएगा ये, पर है ना इससे भी हमारे को दिख रहा है कि इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, यही 10 ट्रायल मेथड। बट एक बात और खास है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि जिस भी नंबर के एंड में 0 होता है ना, अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स करें, जैसे 10 के प्राइम फैक्टर करें हम, 20 के प्राइम फैक्टर करें, जैसे 20 के प्राइम फैक्टर करें हमने, या 30 के प्राइम फैक्टर करें हमने, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 10 2 5, यहाँ करेंगे तो 2 से 15 और 3 से 5। ठीक है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर में एक खास बात ये है कि इनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नंबर आते हैं, है ना। सेम यही बात हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 2 की पावर n। कहीं पर भी हमारा इसमें 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 4 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आएगा, तो ये कभी भी नंबर एंड 0 से एंड नहीं होगा। ये नंबर 0 से एंड तभी होगा जब इसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आए। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग है ना, अदर चाहे कोई भी है, जैसे इसके में P3 भी है, बेशक पढ़ा रहे, अगर कोई भी आया रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 और 5 जरूर होना चाहिए। 2 और 5 नहीं है तो ये हमारा 0 से एंड नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड है ना क्वेश्चन, थोड़े से स्टेटमेंट चेंज करके 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 कर सकते हैं, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 3, तो इसीलिए 6 के फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है, नहीं हो सकता है। 12 कर दो भाई, 12 की पावर n, अगर 12 के फैक्टर करें तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n, है ना। तो यहाँ पर 12 के फैक्टर्स में भी हमारा 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता है। 15 भी 0 से एंड नहीं हो सकता है, तो 15 की पावर n भी 0 से एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके फैक्टर में 3 और 5, इसके फैक्टर में 2 नहीं है, मतलब 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए। तो ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें इसका आंसर देना है। तुम्हारे किसी न किसी टेस्टों में, जो यूनिट टेस्ट तुम्हारे होंगे उनमें ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर, क्योंकि बहुत लिमिटेड है इस चैप्टर में चीजें, तो जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते रहेंगे। जो उनसे टाइप के क्वेश्चन ही है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़े से स्टेटमेंट चेंज होकर के रिपीट होते ही रहेंगे। कभी टेस्टों में ले रहे हैं टीचर, कभी यूनिट टेस्ट में ले रहे हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन है LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, बाय 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 20 के प्राइम, इसको 2 और 3, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से 10 और 2 से 5, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5। अब HCF और LCM, यहाँ पर है ना देखो, HCF हमारा है 2 और LCM है हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा LCM। अब HCF और LCM हमारा ये क्यों है, इस चीज को तुम बहुत अच्छे से समझोगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल उसको बहुत अच्छे से समझोगे तो मैं तुम्हारे को एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा, वहां से बहुत अच्छे से तुम समझ पाओगे कि ये ऐसे हमने LCM और LCM कैसे बताते हैं इसका। हम एक नंबर लेते हैं जिसके हमने प्राइम फैक्टर पहले ही कर दिए, ठीक है, और वो नंबर है हमारा A,
और a के हमने प्राइम फैक्टर करे तो वो बने हमारे एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक नंबर है हमारा b जिसके हमने प्राइम फैक्टर किए हैं एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब हमारे को दोनों में पता है कि x इसमें भी है इसमें भी है और y इसमें भी है और इसमें भी है। जैसे यहाँ पर 2 दोनों में है ना, बट यहाँ 2 की पावर क्या थी 1 थी और यहाँ 2 की पावर 2 थी। अब जब भी हमें HCF फाइंड करना है a b का दोनों नंबर का, तो हमें है ना इनके कॉमन नंबर देखने हैं। अब कॉमन क्या है, x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, और हमें क्या लेना है, जो स्मॉल पावर है ना x की वो वाली ली। तो x की स्मॉल पावर कौन सी है 1, तो यहाँ पर हमारा HCF में क्या आएगा x की पावर 1 और y भी कॉमन है और y की पावर जो कम वाली कौन सी है 2, तो हमारा जो HCF आएगा वो क्या आएगा xy स्क्वायर। और ऐसे ही जब हम एलसीएम लेंगे ना, और ध्यान रखना अगर मान लो यहाँ पर z और है तो जो कॉमन है वो लेना ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। HCF में कभी भी जो कॉमन नंबर नहीं है वो लेना नहीं है, सिर्फ जो कॉमन है वही लेने हैं और कॉमन की भी छोटे वाली पावर उठानी है, बड़े वाली पावर नहीं उठानी, ठीक है। और जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या करना है हमारे को, जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर x कॉमन है तो x की पावर लेनी है बड़े वाली, ठीक है भाई। x की पावर क्या लेनी है बड़े वाली। तू नोट करने पे ध्यान मत दे, नहीं रहो बेटे, पूछूंगा मैं तेरे से क्वेश्चन, तेरे पे होंगे नहीं वाले। एलसीएम ऑफ ए बी करेंगे हम, तो जो हमारा कॉमन नंबर है उसकी बड़ी पावर लेनी है। यहाँ कॉमन था x क्यूब आ गया, और कॉमन था y और y का भी क्यूब आ गया, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं सारे के सारे, चाहे वो यहाँ है चाहे वो यहाँ है, ठीक है। x y z यहाँ पर और कोई है p भी है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वो p भी लेना पड़ेगा हमारे को। जो कॉमन नहीं है वो भी उठाने हैं हमारे को, जो कॉमन नहीं है वो भी उठाने हैं, और x y क्यूब z p, समझ गए। अब तुम इस क्वेश्चन में देखोगे ना ध्यान से, तो मैंने यही किया है जो यहाँ पर है, वहां तुम थोड़ा सा ध्यान से समझ गए होगे। HCF में हमें कॉमन नंबर की स्मॉल पावर लेनी है और अनकॉमन नंबर लेने ही नहीं है, ठीक है। और LCM में कॉमन नंबर की बड़ी पावर लेनी है और अनकॉमन नंबर लेने हैं सारे के सारे, दोनों नंबर में जितने भी हमारे अनकॉमन फैक्टर बचे ना जो वो लेने हैं, और कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी है LCM में। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना बेटा दिमाग में। अब देखो मैंने यहाँ पर यही करा है, HCF में हमने सिर्फ कॉमन नंबर लिया और उसकी भी स्मॉल पावर, तो HCF हमारा हो गया 2, और LCM का हमने कॉमन नंबर की बड़ी पावर ली है और अनकॉमन थे यहाँ पर 3 भी और 5 भी दोनों लिए हैं, ये हमारा HCF और LCM। एक यहाँ पर मैं तुम्हारे को एक फॉर्मूला साथ साथ यहाँ बता देता हूँ। हमेशा है ना ये 2 नंबर है ना, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तुम दोनों ही जगह यहाँ चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर है हमारा 6 और 20, और यहाँ HCF कितना है हमारा 2 और LCM है हमारा 8 15 15 8 जा है नहीं 15 4 सॉरी 15 4 जा 60, तो ये कितना आ गया हमारा 60। तो देखो ये भी कितना हमारा 120 और ये भी 120। तुम यहाँ पर भी चेक कर लो, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट A और B का प्रोडक्ट इनके HCF और LCM के इक्वल है, बेशक चेक कर लो। इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, x की पावर 4 y की पावर 5 और z और p, यही हुआ ना। और इनके HCF LCM का देखो, HCF में x की पावर 3 और x की पावर 1 x की पावर 4 और y स्क्वायर और y क्यूब y 5 और z और p। आगे ये रूल है, ध्यान रखना कि 2 नंबर का अगर हम HCF और LCM फाइंड करते हैं तो उन 2 नंबर का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या हमारे को 2 नंबर में से एक नंबर दे रखा है सिर्फ और दोनों का HCF और LCM दे रखा है, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। मान लो हमें B गिवन नहीं है, तो दोनों का हम HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालेंगे
और ए को इधर जा करके नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा बी नंबर आ जाएगा ना। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है अलजेब्रिक, तुम्हारे को पता है कि 2 नंबर और उनका प्रोडक्ट पता है, तो एक चीज मिसिंग है तो हमारे को दूसरी चीज कैसे निकालनी है ना। इस तरीके का हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमारे को दे दिया कि 2 नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। हम पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे फटाफट, और एलसीएम है ना हम बड़े वाले मेथड से फाइंड ही नहीं करेंगे, एलसीएम हम इसी मेथड से फाइंड करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट करके बाय में एचसीएफ कर देंगे, आ गया एलसीएम, आ गया ना। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम एलसीएम में मान लो हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन रही है, एलसीएम में ज्यादातर कैलकुलेशंस बड़ी बनेंगी, तो एलसीएम की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनोनंबर का प्रोडक्ट और बाय में एचसीएफ कर देंगे, हमारी एलसीएम की कैलकुलेशन हो गया ना। अभी आगे देखते हो, अब इससे आगे वाला जो हमारा पेज है वो निकाल लो। इसमें एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 सेम वही बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है आपको, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड बोला है इसमें, इसकी बात वही है। तो 96 के फैक्टर बनाओ यहाँ पर और 404 के फैक्टर बनाओ। 96 के फैक्टर करते जाएंगे तो हमारा आएगा 2 से क्या गया, 2 4 जा 2 से 2 से 2 से तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब 404 को करेंगे 2 से 2 से 101 प्राइम नंबर है, तो 404 के फैक्टर बने हमारे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 101। अब एचसीएफ इसका हमें दिख रहा है, क्या है एचसीएफ, एचसीएफ है हमारा कॉमन नंबर, हमारा 2 है और 2 की हमारे को क्या लेनी है, स्मॉल पावर। तो स्मॉल पावर क्या है यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 2 हमारा क्या आ गया एचसीएफ। अब हम अगर एलसीएम फाइंड करते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101, इसको हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड में 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। मैंने वही मेथड, तो इसको क्या करा हमने 101, तो 96 मल्टीप्लाई में 101 जो भी हमारा आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। बहुत इजी है फाइंड करना, है ना। और वैसे नॉर्मली अगर हम एलसीएम निकालते तो हमारे को कॉमन नंबर की बड़ी पावर लेनी है 2 की पावर 5, और जो अनकॉमन नंबर है वो भी साथ में ले देने हैं। ये भी हमारा क्या बनेगा एलसीएम, हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम ऐसे। समझ गए या कहीं अटक गए, कहाँ ये वाला बेटा मैंने कह रहा है कि जब हमारे को एक कंसेप्ट पता है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हमारा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमने एचसीएफ पहले से ही फाइंड कर दिया है 4 है, और एलसीएम हमें फाइंड करना है, और दोनों नंबर भी हमें पता है क्या है 96 और 404। तो अब हम एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। सेम वही तो करा हमने, यहाँ पर क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करके 4 को डिवाइड कर दिया एलसीएम। और या फिर हम ये वाला तरीका भी कर सकते हैं, दोनों में से जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर और अनकॉमन नंबर जो है उनको ले लो, वो भी हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, अभी तुम कुछ और देखो भाई। अब फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। 3 नंबर आ गए। देखो 3 नंबर में हम वो वाला तरीका तो नहीं लगा सकते हैं कि जैसे मैंने बोला एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर। ये 3 नंबर वाले के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। कहीं तुम कर दो कि तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता है। 3 नंबर का फॉर्मूला काफी बड़ा होता है, वो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारी बुक में तो लास्ट में थोड़ा सा बता रखा है, बट वो नहीं है। 3 नंबर का अगर तुम्हारे को एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो देखो वैसे तो सीधा भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे,
हम 72 के भी फैक्टर करेंगे और हम 120 के भी फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब 2 के फैक्टर करे, 6 के करे हमने 2 3 का, ठीक है। और भाई 72 के करेंगे तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। तो ये हमारा 72 के जो फैक्टर बने ना वो बने हमारे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और तीसरा नंबर है हमारा 120। 120 के करेंगे तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो हमारे 120 के बने 2 की पावर 3 और 3 और। अब पता है मैं तुम्हारे को क्या कहूँगा, वैसे तो तुम सीधा भी कर सकते हो, बट तुम गलती करने से अगर तुम्हें बचना है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम पहले क्या करना, 2 नंबर का निकालना। ठीक है, 2 नंबर का HCF निकालो। क्या आया, सीधी सी बात है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी। ठीक है, अब इस नंबर का, इस HCF का है ना, इसके साथ भी HCF निकाल दो। कितना आया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 नहीं आएगा, यही आएगा, आएगा ना। अब सेम टू सेम LCM में भी ऐसे करो, पहले इन दोनों का LCM निकाल दो। कितना आ गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब इस LCM का इस नंबर के साथ में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, एक नंबर ये मान लो, एक ये मान लो, और यहाँ पर LCM निकाल दो। क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। ये हमारा LCM और HCF तो हमारा आ गया था 2 की पावर 1 और 3। समझ गए ना, तीनों का इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 120 वाला नंबर लेते हैं, तो ये 2 की पावर 3, 3 और 5। तो कॉमन नंबर देखो, कॉमन नंबर है 2, 2 की सबसे स्मॉल पावर 1। कॉमन नंबर है 3, 3 की सबसे स्मॉल पावर 1। तो ये तो आ गया HCF। LCM में भी कॉमन नंबर देखो, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना, 2 में कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नंबर। इसीलिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को कि 2 में कॉमन होता है और 1 में नहीं होता, वहां वो दिमाग लगा जाते हैं उल्टा सीधा और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए अच्छा तरीका तो ये है तुम्हारा गलती नहीं होने का, कि तुम पहले 2 नंबर का HCF और LCM निकाल लो और फिर उनसे थर्ड नंबर के साथ में फिर से दोबारा से HCF। अब यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है तो सीधा बन रहा है हमारा। तो HCF है तो LCM है, कॉमन नंबर की बड़ी पावर लो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और अनकॉमन नंबर लो, ये तुम्हारा LCM है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हमारे सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर 1.1 एक्सरसाइज। इस 1.1 एक्सरसाइज को ना तुम्हारे को करना है खुद। मैं तुम्हारे को यहाँ से वो क्वेश्चन उठाऊंगा जो हमारे नहीं आए अब तक के एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जिसमें इसने बोला है कि प्राइम फैक्टर्स करो। ठीक है ना, अब प्राइम फैक्टर तुम कर ही दोगे, कर दोगे ना। अब इसने बोला भाई 196 के 156 के प्राइम फैक्टर। अब मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछ लेते हैं एग्जाम में। सिर्फ सीधा ये क्वेश्चन नहीं आएगा तुमसे, तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई प्राइम फैक्टर करके दिखाओ, है ना। प्राइम फैक्टर तो 6th क्लास से होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्राइम फैक्टर थोड़ा पूछेगा एग्जामिनर। बट क्वेश्चन कैसा आएगा, हम पहले तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसमें 2 7 जा, है ना, फिर 2 से कर दिया 3 जा और 9 जा, फिर 3 से कर दिया 1। तो 156 के फैक्टर बन गए 2 की पावर 2, 3 और 30। तुमसे पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। क्या है वो, 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब 2 की पावर, या पूछ सकता है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो 3 की पावर क्या है हमारी 1, तो हमारा आंसर होगा 1। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी बहुत ईजी इजी क्वेश्चन है ये भी, इनमें भी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। हमारे को क्या करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके और जोन से फैक्टर के उसने पावर पूछ रखी है, एक्सपोनेंट पूछ रखा है, वो इसी की पावर बता देंगे। समझ गए। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करके और वेरीफाई करना है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ गए ना।
हो जाएगा ये भी। अब इससे अलग फिर हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन 6th और 7th क्वेश्चन जो इस बुक में है, इस एक्सरसाइज में है, ये वाला क्वेश्चन हमारा ऐसा है जो हमने नहीं आया है हमारा अभी तक किसी एग्जाम्पल में नहीं आया ना। 6th क्वेश्चन तो बहुत आसान है, और जो ये 7th क्वेश्चन है ना बेटा, ये तुम्हारे को जस्ट एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारी एक्सरसाइज में, है ना, पर तुम्हारे सिलेबस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं एक वर्कशीट तुम्हारे को दूंगा, वो वर्कशीट तुम्हारे को करके देंगे, ठीक है, जिसमें मैंने ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के डाल रखे हैं, जिसमें हमारे को स्टेटमेंट से है ना ये समझना है कि हमें उसमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। वो एक्सरसाइज जब हम करेंगे ना, वो वर्कशीट जब करेंगे हम, मैं तुम्हारे को उसमें से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर तुम्हें भी करने हैं, ठीक है। तो वो वर्कशीट जब करेंगे ना तो उसमें तुम्हारे को काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में या जितने भी हमारे आ सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन। बट ऐसे क्वेश्चन है ना 6th क्लास में है, 6th क्लास की मतलब 6th की एनसीईआरटी बुक में है, 6th की किसी प्राइवेट बुक में नहीं, 6th क्लास की एनसीईआरटी वाली बुक में पूरी एक एक्सरसाइज है। अब ये देखो, ये हमारा 6th क्वेश्चन जो है ना, इसमें बोलना है हमने कि एक नंबर है हमारा ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13। एक्सप्लेन करो कि दिस नंबर इज कंपोजिट है, क्यों है, व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर की हमारी एक ही पहचान है, हमारे को पता है कि उसके फैक्टर है ना 1 को और खुद को छोड़ के अदर कोई भी अगर उसका एक भी फैक्टर निकला है ना तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पर हमारे को सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये वाला और ये वाला अलग अलग है ना, इनमें से 13 कॉमन निकल रहा है ना, और ये बन रहा है 7 मल्टीप्लाई में 11 प्लस 1, ऐसे ही बन रहा है। इसके बाद सोल्विंग मत करो। अब हमारे को सीधा सीधा पता है कि ये पूरा नंबर जो है ना, ये 13 से डिवाइड तो कंफर्म करेगा, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है ना, 13 का 13 मल्टीप्लाई में आ रहा है कुछ पूरा का पूरा नंबर, तो इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल है, तो ये 13 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये पूरा नंबर जो भी है इसका हमें पता लग गया कि खुद का और 1 को छोड़ के इसका एक और फैक्टर है, वो है 13। तो हम यहीं पर लिख देंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाले भी, और ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं। अब इससे अगले वाला देख लो, उसमें भी तुम ध्यान दोगे ना, तो 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 है ना, 5 है ना, हाँ 5 है। अब इसमें हमने क्या करना है, दिख रहा है हमारे को ये वाला पूरा नंबर तो मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, और ये प्लस में 5 है, इसमें से क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख ही रहा है, तो 5 कॉमन निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब ये जो भी नंबर है इसका कैलकुलेट करके ये पूरा कुछ भी आए, बट हमें ये पता चल गया कि ये नंबर 5 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। हम यहाँ लिख देंगे दिस नंबर हैव ए फैक्टर 5 अदर देन 1 ऑन और इट्स ओन, खुद से और 1 को छोड़ के इसका एक और फैक्टर हमारे पास है, दैट इज 5। सो इट इज ए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो भी हो जाएगा ना। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमारा एक ही टाइप का क्वेश्चन हो रहा है 7। ये 7th क्वेश्चन मैं तुम्हारे को अभी करा देता हूँ, और इससे अलग हमारे पास है ना इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चनों की वर्कशीट है। वो वर्कशीट में तुम्हारे को ना पूरी एक्सरसाइज करने के बाद कल हमारा ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। हमारे पास है ना एक एक्सरसाइज और बचेगी, रूट 2 इरेशनल रूट 3 इरेशनल प्रूव करने वाली, वो एक्सरसाइज कल खत्म हो जाएगी, हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट हम उसमें फिर वर्कशीट करेंगे और वर्कशीट में टाइम लगा के हमारा फिर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा। अब जो 7th क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसा, इसको ध्यान दोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें
देयर इज ए सर्कुलर पार्क अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ है ना एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, क्या है एक सर्कुलर पार्क। अब तीन बंदे हैं, एक तो है भाई सोनिया जो कि 18 मिनट्स में पूरा राउंड क्लियर करती है, पूरा राउंड कवर करती है। सोनिया कितनी देर में करती है? 18 मिनट। देखो ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। इनका कोई फॉर्मूला या कोई रूल नहीं है, या हमें खुद को अपनी मेंटल एबिलिटी यूज करनी है, मैथमेटिकल एबिलिटी यूज करनी है कि क्या करना है हमारे को, एचसीएफ करना है, निकालना है एलसीएम। इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं छोटे छोटे से, मैं तुम्हारे को बता दूंगा, ध्यान देना। दूसरा है रवि जो कि क्या करेगा 12 मिनट्स में इसका राउंड क्लियर कर देगा, ठीक है। और फिर तीसरा बंदा दो ही है हमारे पास, है ना। एक सोनिया है 18 मिनट्स में पूरा राउंड कवर करती है, और एक रवि है जो 12 मिनट्स में राउंड। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट सेम पॉइंट एट ए सेम टाइम। उन्होंने दोनों ने ना यहाँ से स्टार्ट किया और सेम टाइम पे और सेम स्पॉट से स्टार्ट किया। तो ये बताओ कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट को दोबारा कब मीट होते हैं। सीधी सी बात, तुम ये बात दिमाग में लगाओ कि वो दोबारा कब मीट होते हैं, ये अंदाजा तुम कैसे लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है, ये बात तो तुम पक्का है, ठीक है। अब एक ने यहाँ से स्टार्ट किया, 18 मिनट्स में पूरा राउंड कंप्लीट किया, वो यह पहुंचा है ना। और एक कितनी देर में कवर करता है? 12 मिनट्स में। तो वो देखा जाए तो 12 मिनट में कंप्लीट करके, और वो तो यहाँ आ गया होगा लगभग, है ना, थोड़ा आगे चला गया होगा। तो एक राउंड में तो 18 मिनट में तो वो नहीं मिलने वाले हैं, 18 मिनट से उसे ज्यादा ही लगने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे को पहली बात तो ये बताना है कि कम से कम वो कितनी देर में मिलने वाले हैं दोबारा। अब एक चीज का तुम अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, जो एचसीएफ होता है ना, वो अगर हम 18 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमेशा इनसे छोटा आएगा, और एलसीएम क्या आएगा? इनसे बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे को एक बात तो दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि एचसीएफ तो यहाँ आएगा ही नहीं आंसर, क्योंकि एचसीएफ तो क्या है? इनका 6 है, और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो 6 मिनट में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? इन दोनों का एलसीएम इनका आंसर है। एक तो बात बेटा ये तो है ट्रिक्स क्या होती है, कभी काम कर जाती है, कभी नहीं करती है। सही मायने में ना तुम्हारे को एचसीएफ और एलसीएम का सही में मतलब पता होना चाहिए कि हमारा क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है, सीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। दो नंबर वो जो कॉमन नंबर डिवाइड करता है ना, वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है उनका, समझ गए। कॉमन फैक्टर क्या होता है? वो होता है जो दोनों को डिवाइड करता हो। और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ होता है। ऐसे ही एलसीएम, सीएम होता है कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? कॉमन मल्टीपल मतलब किसी भी दो नंबर की टेबल में, जो टेबल में दोनों की टेबल में आता हूं, दोनों की टेबल में जो आता हूं, दोनों का क्या होता है? वो मल्टीपल होता है। जैसे 3 और 5 की टेबल में पहला नंबर 15 आता है ना, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है? 15। और सबसे पहले वाला जो कॉमन मल्टीपल है उसे हम क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और भी हो सकते हैं कॉमन मल्टीपल, हो सकते हैं ना भाई। कॉमन मल्टीपल 30 भी तो होता है 3 और 15 का, है ना। 60 भी तो होता है, 45 भी तो होता है। बट LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब तुम्हें ना ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि क्या फैक्टर होता है, क्या एचसीएफ होता है और क्या एलसीएम होता है, तुम हर एक क्वेश्चन में ये अंदाजा खुद ही लगा लोगे तुम्हें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अब जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं ना, उन्हें ये चीज सीखनी जरूरी है बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल्स में भी बहुत आते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट इतनी घुमा के दी हुई होती है कि बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर जिन्होंने ट्रिक्स के सारे काम चलाना है तो। और जिसको सही में पता है कि अब हमारे को डिवाइड करने वाला निकालना है, डिवाइजर निकालना है या फैक्टर निकालना है, तो एचसीएफ निकल जाएगा। और मल्टीपल निकालना है तो एलसीएम निकल जाएगा। अभी हमारे को खुद ही पता होना चाहिए हमारे को क्या निकालना है। 12 का और 18 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। 10 और 18 का कॉमन मल्टीपल होता है 36,
तो सीधी सी बात ये है कि 36 मिनट में वो दोबारा मिलेंगे और 36 मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होंगे, ये भी बात कंफर्म है। कैसे? क्योंकि ये जो बंदा है ना, जो सोनिया है, ये 36 में 2 ही राउंड तो कंप्लीट करेगी, यही तो पहुंचेगी, और तब तक 12 मिनट में जो राउंड कंप्लीट कर रहा है वो 3 राउंड कंप्लीट कर देगा। 12 3 जा 36 है ना, तो इसीलिए वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा मीट होंगे और पहली बार फर्स्ट टाइम। तो हमारे को क्या निकालना है यहाँ पर? एलसीएम निकालना, जो हमारा आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, जब तुम करोगे ना, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता है। एक क्वेश्चन से इसका क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, जब हम 20-25 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे ना बेटा, तभी बात करेंगे। और क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा ही नहीं आएगा, स्टेटमेंट में कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल अलग अलग। इस चैप्टर में ना सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो तुम्हारे नंबर खा सकता है, जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, जिसमें एग्जामिनर तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जो तुमने पहले कभी भी ना तो देखा होगा ना करा होगा, पर तुम फिर भी अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना? और जितने भी क्वेश्चन है आएंगे ना इस चैप्टर में से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कॉमन, सिर्फ स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस होगा और तुम्हारे को क्वेश्चन का पता होगा कैसे करना है। ठीक है ना? अभी जैसे 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n, अब ये कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाले में कुछ भी आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, और इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कॉमन नंबर निकल रहा है, वही कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर हो गया उसका, है ना। अब एचसीएफ और एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कर सकते हैं? सिर्फ नंबर ही तो बदल सकते हैं ना। तो और सारे क्वेश्चन कॉमन है, सिर्फ एक ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एग्जामिनर तुम्हारे को नया क्वेश्चन डाल सकता है, बिल्कुल, जिसमें तुम्हारे को पूरा ध्यान से ये देखना पड़ेगा भाई एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। समझ गए? आज हम है ना इस एक्सरसाइज तक ही करेंगे, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज को कर देंगे। ठीक है?